बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? बहुत ही आला चीज़ आप लोग सीखने वाले हैं। ईद पर सीखी थी पर पता नहीं सीख पाए नहीं सीख पाए, तो आज फिर से मैं आपको सिखा रही हूँ शेफ़ स्टाइल दिल्ली देगी सादा बिरयानी। और ये बिरयानी इतनी लाजवाब है कि आप खुश हो जाएंगे जिन को ख़ास तौर से दिल्ली की सादी बिरयानी सीखनी है और वो आपने कहीं से नहीं सीखी। आई एम श्योर नहीं 100% दिल्ली की सादा बिरयानी नहीं सीखी आप लोगों ने। और इसके अलावा ज़रदा सीखेंगे, पूरा कॉम्बिनेशन है। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो सवाल है आपके माइंड में कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। काम फ़ौरन शुरू करूँगी क्योंकि आज बिरयानी का स्टाइल बिल्कुल हट के है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगी, कुकिंग ऑयल डालूँगी इसमें। और इसमें मैं डालूंगी चॉप किया हुआ लहसुन, इसे फ्राई करेंगे। दिल्ली की जो सादा बिरयानी है ना, अब कहाँ मिलती है, कहाँ शादियों में पकती है नहीं मालूम, क्योंकि अब नए नए पकाने वाले आ गए हैं, तो जिसकी बिना पर दिल्ली की सादी बिरयानी कहीं की कहीं हो गई है। तो ये बहुत कम जगहों पे मिलेगी आपको, बहुत कम जगहों पर, और ख़ास तौर से दिल्ली वालों की जो शादी होती है शायद वहाँ मिल जाए, बाकी कहीं नहीं। इसको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें को निकाल लूँगी। थोड़ा सा रेसिपी कार्ड चल रहा है, फ़ौरन ही चलना शुरू हो गया रेसिपी कार्ड प्रोग्राम के शुरू होते ही, तो आप लोग वहाँ से चीज़ों को नोट कर सकते हैं। जैसे इस पर कलर आएगा तो बकिया काम करूँगी मैं। टाइम बहुत कम है ये बिरयानी पकाने के लिए, जो आज की बिरयानी पक रही है। दिल्ली की सादी बिरयानी कई तरह से पकती है और हर तरह से लाजवाब होती है, हर तरह से। उसकी खुशबू ही बहुत आला होती है। मिर्चें कोई नहीं होती, हरी मिर्च भी नहीं होती इसके अंदर। अगर कोई ये सोचे कि जी हरी मिर्च वाली बिरयानी नहीं होती। हरी मिर्चें पक गई, उसने बिरयानी की खुशबू ख़त्म कर दी, तबाह कर दी। चलो ज़रा सा कलर आ जाए तो मैं इसको निकालती हूँ। लहसुन सुनहरे रंग का हो जाए तो निकाल लेंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए? अभी मैं लहसुन और अदरक वापस से थोड़ा सा डालूंगी। एक प्याज हमको चाहिए। इसके अलावा मिला जुला गरम मसाला है, जिसमें इलायची है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंगे, साबुत काली मिर्चें। कोई बादियान का फूल नहीं है, हर बिरयानी में बादियान का फूल नहीं होता। ऐसे तो सारी बिरयानियाँ एक जैसी हो गई। फिर चलो भाई, मैं इसको निकालूँ, आप लोगों के सामने मैं चीज़ें डाल दूँ ताकि मैं उसकी यखनी बनाने के लिए रखूँ। यखनी बनेगी अभी, ज़रा टाइम ले रहा है ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। चिकन डालूँगी, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो डालूँगी। चलो भाई, थोड़ा सा मैंने इसमें तेल और लहसुन रोक लिया है, बिल्कुल ज़रा सा है। अच्छा जी, अब जा रही है इसमें अदरक, चॉप की हुई अदरक है, एक प्याज है, इसके अलावा पिसा हुआ धनिया, साबुत गरम मसाला जो अभी मैंने आपको बताया है वो है, और ये चिकन है। ये सारी चीज़ें डाल के बस मैं मिक्स करूँगी और गलने का पानी डालूँगी कि हमें थोड़ी सी यखनी मिल जाए, डेढ़ प्याली 2 प्याली के बराबर मिल जाए बस। चिकन को मैं शायद पकाऊँगी भी नहीं, पूरी तरह नहीं पकेगा, इतना टाइम ही नहीं है। बड़े खूबसूरत रंग का हो गया लहसुन, क्योंकि ऑयल गर्म है, उसकी फ्राइंग बराबर हो रही है। अच्छा जी, हमेशा मैं 1 पॉट बिरयानी बनाती हूँ, आज 2 पॉट बिरयानी है, क्योंकि इसमें यखनी बननी है ना। अगर ये मैंने बना के रखी होती फिर तो 1 पॉट हो जाती, लेकिन ये सारा प्रोसीजर बताना ज़रूरी है क्योंकि यही बिरयानी है सब, यही। जब ये बन जाएगी तो बस चावल जाने और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी
जायफल और जावित्री है और जिंजर जूलियन है और नमक पाएंगे जी। इसके अलावा केवड़ा जाएगा। चलो भाई, बाकी नमक चावल में जाएगा। इसके अलावा दही है, दही भी मैं साथ ही डाल रही हूँ। थोड़ा सा दही मैंने निकाल लिया, उसमें मैंने रंग मिला लिया है। मैंने कहा ना आज की बिरयानी बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो आपका दिल चाहेगा बार बार बनाने को। जिन लोगों को दिल्ली की बिरयानी चाहिए, जिन्हें मिर्चों वाली चाहिए, उनके लिए नहीं है ये रेसिपी। जो लाल मिर्च जब तक करते हैं, वो बिरयानी जब तक चटपटी ना हो वो बिरयानी थोड़ी होती है, वो तो सालन चावल होते हैं बस। जैसे आपने दाल चावल खाए ऐसे आपने सालन चावल खाए, ठीक है ना। तो वो बिरयानी वो होती है मिर्चों वाली। पहले सालन पकाया, फिर उसमें आपने चावल डाल दिए। क्या बात है भाई। चलो जी, आ गया है ब्रेक। यहाँ तो गैस बहुत ही स्लो है। चलो जी देखते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर यखनी जितनी भी बनी है, जैसी भी बनी है, अभी तो मुकम्मल नहीं हुई है, तो मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं चिकन का जो गोश्त है वो डाल रही हूँ सारा। चिकन गल जाएगी अभी, यखनी आ जाए कोई मसला नहीं, क्योंकि यखनी को अभी हमने इस्तेमाल भी करना है। इसको अच्छी तरह पका लीजिएगा। चिकन बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बिरयानी के साथ दम पे भी आएगा ना, तो उसमें ये गल जाएगा। चलो भाई, ये हुआ। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है जिंजर जूलियन है और जायफल और जावित्री है, तो ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। इसके अलावा ये मेरे पास दही है, जिसमें कि मैंने कलर मिलाया है। हमेशा तो मैं कलर ऊपर से डालती हूँ ना, लेकिन इसमें मैंने कलर मिला लिया है और मैं बस एक साइड पे डाल दूंगी। थोड़ा सा दही निकाल लें, जो दही हमने इस्तेमाल किया वो मैंने इसमें डाल दिया था ना आपके सामने, बस वो ही दही इसमें से निकालेंगे थोड़ा सा और उसमें कलर शामिल कर देंगे। अच्छा, ये 50% डन राइस है। आप सेला बासमती जो भी इस्तेमाल करें, मैं हमेशा, आप लोग जानते हैं, मैं बासमती इस्तेमाल करती हूँ। चिकन के लिए मैंने यखनी में वैसे डाला था नमक, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ेगी। नमक डाल रही हूँ मैं अपने तरीके से डाल रही हूँ। आप लोग नमक डाल के ही चावल उबालिएगा, अगर आपकी ये आदत है कि आप नमक डालकर चावल उबालते हैं जी। अच्छा ठीक है, ओके जी जी। क्या नाम बताया आपने? अच्छा जी, मुनीबा थी कराची से। उन्होंने कहा कि वो करेले बनाती हैं, सादे करेले बनाती हैं, तो थोड़े कड़वे बनते हैं। भाई देखो, ये सारी बात ये है, कड़वा तो है करेला, तो बहुत सारे लोगों के जो करेले होते हैं वो कड़वे बनते हैं। चलो अभी बताती हूँ, पहले मैं बिरयानी को करूँ। नमक डाल रही हूँ मैं, यखनी में भी नमक है, केवड़ा वाटर, अच्छा जी। अब डालेंगे इसमें यखनी। चावल मेरे हाफ डन है, ठीक है। चावल के हिसाब से कि चावल इसमें गल जाए, वो यखनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अच्छा जी, अब है ये लहसुन वाला ऑयल,
जिसमें कि हमने सबसे शुरू में लहसुन के साथ, सॉरी ऑयल के साथ मैंने इसको लहसुन को फ्राई किया था। ये डाल दूंगी। मैंने कहा ना ये बहुत ही मुख्तलिफ लजीज बिरयानी है। मिर्च नाम की कोई चीज़, काली मिर्चें हैं सिर्फ। चलो भाई, अच्छा बिरयानी अच्छी चिकनी होनी चाहिए, सूखी सूखी बिरयानी बिरयानी नहीं होती। अच्छा ये कपड़ा रख दूंगी मैं। चलो भाई, बिरयानी तो आ गई है, आ रही है। ओह, ये तो इसका छोटा वाला है, इसका बड़ा कहाँ है भाई? भाई मुझे इसका बड़ा वाला ढक्कन दे, इसके साइज का। हाँ हाँ जी, कितनी देर है हमारे पास? चलो जी, जर्दा पकाते हैं अब। अच्छा, जर्दे के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? जर्दे के चावल दे दीजिए मुझे। जर्दे के चावल अभी नहीं आए भाई। ढक्कन छोटा दिया मुझे, बड़ा दीजिए ना, इसके बराबर का ढक्कन दो मुझे। इसका छोटा ढकना दे दिया। अच्छा, इसमें मैं घी डालूंगी। जर्दा तो भाई हिट है मेरा, पूरे पाकिस्तान में हिट है। जर्दा सिखाया ही मैंने है, इसके सिवा किसी ने नहीं सिखाया। जो जर्दा लोग बनाते हैं अब वो ही बनाते हैं जो रेसिपी मैंने सिखाई है। 100% लोग वो ही बनाते हैं जो मैंने सिखाया है। किसी को जर्दे का रेशो भी नहीं पता था कि चावल कितने तो चीनी कितनी होनी चाहिए। लाएं जल्दी दे दीजिए। अच्छा जी, इसमें मैं क्या डाल रही हूँ? लौंगे हैं, चीनी है, इलायची है, ये मैं डाल रही हूँ। चावल में मैंने रंग डाल के बॉईल किया है, लिहाजा रंग डालने की ज़रूरत अभी नहीं है। इसके अलावा मेरे पास ये अर्क़े गुलाब और केवड़ा मिक्स है। इसी पे मैं चावल डाल दूंगी बस। अच्छा, ये मेवा है, थोड़ा सा डालेंगे, लेकिन बकिया ऊपर से। मेरे पास किशमिश है, वहाँ साइड पे रखें। पिस्ते हैं और किशमिश है। ठीक है जी, ये हुआ। अब देखो भाई, प्रोग्राम में जर्दा कितना होता है। जर्दे को टाइम लगता है। बस चावल इसमें डालूंगी, केवड़ा डालूंगी और दम पे रखूंगी। अच्छा, पानी डालने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभार हो जाती है, तो चावल बिल्कुल सख्त ना रखिएगा वरना जर्दा बेकार हो जाएगा। अभी चावल इसमें जाएंगे ना, चीनी का बेइंतहा पानी निकल आएगा। चलो भाई, बस मैं इसको दम पे रख दूंगी। ठीक है। जर्दे का रंग ये होना चाहिए। जर्दा मीन्स जर्द, ऑरेंज नहीं, जर्द। जर्द है तो इसलिए इसको जर्दा कहा जाता है। ऑरेंज कलर का बनाते थे, फिर ऑरेंज जा कुछ करके नाम हो जाता है इसका, लेकिन नाम इसका है जर्दा, तो ये जर्द होगा। इसका रंग और भी हल्का होना चाहिए चावल का, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा कलर है। बस चीनी को मिक्स करेंगे और डन। बहुत से लोगों से नहीं बनता चीनी डाल के, तो वो पानी डालते हैं, बट पानी की ऐसी ज़रूरत नहीं है। बस मैं इंतज़ार में हूँ कि ज़रा सी चीनी इसमें थोड़ी सी मिक्स हो जाए, फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। तवा रखूँगी, कपड़ा रखूँगी, जैसे मैंने बिरयानी रखी है बिल्कुल ऐसे ही। इस वक्त फुल आंच पे है बिरयानी। ठीक है, देखें जी, इतने जल्दी से वो रेसिपी जिसको 1.5 घंटा भी लोगों के लिए कम होता है,
वो रेसिपी है। और फिर तमाम चीज़ों के साथ अच्छा हाँ, करेलों का मैं बता रही थी आपको। करेलों के लिए आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, मुझे देखिएगा, क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर है, ज़बानी नहीं बताएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। करेलों की कड़वाहट मैंने कितनी दफ़ा बताई है, कैसे होंगे करेले कड़वे ना। मैं छिलका उतारती हूँ, हाँ बीज अगर बहुत मोटे मोटे होते हैं तो निकाल देती हूँ, अगर छोटे छोटे होते हैं तो रहने देती हूँ। कभी भी नहीं मैं पूरा का पूरा करेला पकाती हूँ, कभी भी मैं उसका छिलका नहीं उतारती हूँ। सिर्फ मैं आगे पीछे से जो वो हिस्सा होता है ना नोकीला सा, ज़रा सा छोटा सा, वो निकालती हूँ, बाकी नहीं निकालती मैं। और उसको काट लेती हूँ। अच्छा, इसके अलावा कट बहुत अहम है, करेले का कट बहुत अहम है। लोग जो हैं वो जैसे भी काटते हैं, खैर मैं अभी कुछ नहीं कह रही हूँ कि जब मैं बनाऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। जिस तरह के करेले पका रहे हैं उसका कट वैसा होना चाहिए। अगर आप लोग एक ही तरीके से करेले पकाएंगे, उसको काटेंगे, तो कभी भी करेले अच्छे नहीं पकेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पकाएं। आप यकीन जानें, करेले पकाना काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है कि हर कोई इसको नहीं पका सकता और इसमें लज्जत नहीं ला सकता। लेकिन मेरी छोटी वाली बेटी, यकीन जाने, कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मुझसे भी ज़्यादा अच्छे बनाती है, बहुत ही आला बनाती है। हाँ बोलिए जी। इंशाल्लाह मैं भी इसने बीफ पुलाव की फरमाइश की है पेशावर से, तो इंशाल्लाह वो लजीज सिखाएंगे आपको। अच्छा, केवड़ा डाल रही हूँ, केवड़ा और गुलाब का पानी दोनों है इसमें। तो बस मैंने उसको एक दफ़ा बताया था, उसके बाद से उसकी फरमाइश ये होती है कि अम्मी आप मुझसे रोज़ करेले और गोश्त पकवाया करें। और वो सादे नहीं बनाती, गोश्त में बनाती है, बकरे के गोश्त में। इस कदर लजीज होते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि भाई करेले गोश्त इतने मज़े के, बड़ी उम्र की जो लोग हैं वो नहीं पका सकते, और इतनी छोटी लड़की जो है वो इतने मज़े के करेले गोश्त पका लेती है। तो ये एक आर्ट है, करेले पकाना आर्ट है। देखें जी, बराबर आंच पे रखा हुआ है। मैं हाँ जी, हाँ जी, अच्छा इंशाल्लाह चले, हाँ जी इंशाल्लाह बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, कल तैयबा की कॉल आई थी इस्लामाबाद से। तैयबा, तुम्हारे सलाम का जवाब है वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और मुझे भी खुश रखे। मैं खुश हूँ तो सब खुश हैं ना, तो आमीन। सब ने कहा आमीन। और अल्लाह मेरे तमाम भाइयों को, मेरी पूरी टीम को, अब तक के लोगों को बहुत खुश रखे। सब के लिए दुआ है, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, तैयबा ने कहा है कि मैं लाल लोबिया, अब अगर अपनी फरमाइश बताती तो अच्छा था। चलो मैं अपनी मर्ज़ी से सिखा दूंगी आपको लाल लोबिया। आई थिंक मैं अरबिक स्टाइल में सिखाऊँ, और उसके मैं जो उनकी रोटी साथ में सर्व होती है वो भी सिखाऊँ। कोशिश करूँगी कि वो सिखाऊँ। बहुत ही आला बनते हैं, बहुत ही लजीज होते हैं और नाश्ते में खाए जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि सफ़ेद लोबिया से मैंने क्या बनाया था, सफ़ेद लोबिया से कबाब, आई गेस मैंने पकोड़े बनाए थे, जो मुझे याद पड़ता है। चलिए कबाब या पकोड़े जो भी थे, तो इंशाल्लाह वो भी सिखा दूँगी मैं। प्रोग्राम बस देखते रहिए। हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास हमारी डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही है, नहीं तो हम डायरेक्ट बात करते। अच्छा देखो भैया, पानी इसने छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रख दूंगी दम पे। भाई इसको मैं यहाँ रखूँगी, ये मैं हटा रही हूँ, तवा रख रही हूँ और राइस जा रहे हैं दम पे। चलो भाई, अच्छा इसको भी मैं फुल आंच पे रख दूंगी। चलो जी, ब्रेक आ गया। बिल्कुल इसी तरह कपड़ा रखूंगी, ढक्कन ढकूंगी और आपसे मुलाकात करूंगी ब्रेक दे बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। आप अब बिरयानी निकालते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम है, देखते हैं दम पे आई है कि नहीं, क्योंकि मैंने खोल के देखा नहीं इसको बिल्कुल भी। वैसे टाइम बहुत कम है ये बिरयानी पकाने के लिए। खुशबू तो भाई बहुत आला है। चलो भाई निकालते हैं, अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिरयानियाँ पकाने का मैंने ट्रेंड डाला और ऐसी ऐसी बिरयानियाँ मैंने सिखा दी कि आप लोगों को समझ आया होगा कि अच्छा बिरयानी ये भी होती है, अच्छा बिरयानी ऐसी भी होती है। बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाई गई मेरे बिरयानी के प्रोग्राम के ऊपर कि बिरयानी क्या है, और बिरयानी के बारे में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी हैं उस डॉक्यूमेंट्री में। वो ख़ास तौर से मेरे पास आके, मेरे प्रोग्राम में आके वो बनाई गई थी डॉक्यूमेंट्री कि बिरयानी के बारे में बताएं। दिल्ली की बिरयानी और तरह से भी बनती है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। चलो भाई, डन है। आवाज़ बिल्कुल देग वाली आ रही है। अच्छा जी, अब लगेगा बिरयानी पे चांदी दा वर्क। ये भी ट्रेड मैंने इसका रिवाज डाला बिरयानी पे, कोरमे पे और बहुत सारी चीज़ें, उनके ऊपर आप बिरयानी का वो चांदी का वर्क कैसे लगाएंगे। चलो भाई, जो मैं लेती थी जहाँ से, वो दुकान बंद हो गई। कुछ पता नहीं चला, जो ओनर थे उनके साथ क्या हुआ, दुकान बंद ही हो गई है फ़िलहाल, नहीं पता, खैरियत ही हो अल्लाह करे। तो जहाँ से मैं लेती थी वो बहुत ही आला किस्म के चांदी के वर्क होते थे। ये मेरी देगची में लगा हुआ था जो मैं इस्तेमाल करती थी, वो रियल चांदी के वर्क होते थे, क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर था ना और जो शक्ल उस चांदी के वर्क की होती थी वो नहीं मिलते, आम तौर पे नहीं मिलते हैं, तो बनवाने पड़ते हैं। तो मैं बनवाती थी, मैंने बाकायदा बनते देखें कि चांदी के वर्क बनाए कैसे जाते हैं। इतनी सी चांदी होती है, बिल्कुल इतनी सी, और उसे पत्थर पे कूटा जाता है और कूट कूट के उसको ऐसा कर दिया जाता है कि वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि आप उसको उंगली से नहीं उठा सकते। तो वो बहुत ही नाजुक होते हैं और असली होते हैं, उसे खाया जा सकता है। ये हम सिर्फ डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इस वजह से कि हमें डेकोरेट करना है। ऑब्वियसली ये खाने के लिए नहीं होते हैं। अगर लगा हुआ हो खाने पे या मिठाई पे तो इसे हटा दिया करें, क्योंकि ये रियल चांदी का वर्क नहीं है। और ये खाना मैंने इसलिए भी आप लोगों को सिखाया कि हमारी जो ईद मिलन पार्टीज़, 1 डिश ईद मिलन पार्टीज़ चल रही हैं, उसके लिए मैंने सिखाया है। तो ये खाना जो है आप बना के बड़े आराम से ले जा सकते हैं, सजा के भी ले जा सकते हैं। बिरयानी इकट्ठी ले जाएं, क्योंकि बिरयानी को निकाल के नहीं आप ले जा सकते। ज़र्दा भी आप किसी बर्तन में ले जा सकते हैं, और इसके अलावा सजावट फिर ले जा के करें, क्योंकि टेबल सजी हुई, खाना सजा हुआ अच्छा लगता है। आप देखें ना मेरा ज़र्दा किस कदर खूबसूरत लग रहा है। बिरयानी की खुशबू हर तरफ ऐसी फैली हुई है कि जैसे कहीं बहुत ही अच्छी शादी का खाना पक रहा है, बिल्कुल वो खुशबू फैली हुई है। तो ईद मिलन 1 डिश पार्टी के लिए मैंने आपको ये सिखा दिया। 1 डिश का मतलब ये है कि ये जोड़ है पूरा ना, दोनों चीज़ें। चाहे तो आप सिर्फ बिरयानी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को जो है ना बिरयानी, फिर उसके बाद सालन चाहिए। अरे है ये तो फीकी है, अरे मिर्चें तो है ही नहीं, चटपटी होनी चाहिए थी बिरयानी जो है ना, बिरयानी चटपटी नहीं है। असली वाली बिरयानी जो बाज़ार में मिलती है तो वो तो अपने दिल की रेसिपी है, जैसे दिल चाहा बना ली, जितना दिल चाहा मिर्चें डाल दी, जितना दिल चाहा कोई सी भी मिर्चें डाल दी, तो वो तो अपनी कराची की ईजाद है। वो जो दिल्ली बिरयानी वो कराची की ईजाद नहीं है, ठीक है। तो असल बिरयानी में वैसे ज़ाफ़रान होता है, तो ज़ाफ़रान तो मेरे पास तो है, मतलब प्रोग्राम के लिए मुझे चाहिए तो बाज़ार से मंगाया जाएगा, तो वो ज़ाफ़रान नहीं है, तो इसलिए मैंने मंगाया ही नहीं है। तो असल में ज़ाफ़रान जाता है, कोई सालन नहीं पकता, कुछ नहीं होता। बिरयानी जो होती है उसके लिए कभी भी आप हिस्ट्री खोल के देखें, बिरयानी के बारे में देखें तो सही क्या है। वही कुछ है जो मैं करती हूँ, जो मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा जो खाने में पकाती हूँ बहुत सारी नॉलेज के साथ आपको बताती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल सही नॉलेज मिले। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये ऐसे नहीं तो ये ऐसे होगा, तो ऐसा नहीं है। जो मैं बताती हूँ वो बिल्कुल करेक्ट होता है। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।